गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सीखेंगे हम लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखेंगे, इसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय और प्रकरण में अपन वही टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक का अपन लेसन तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जलवायु। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र जलवायु से संबंधित तथ्यों का प्रत्याशरण कर सकेंगे। छात्र जलवायु से संबंधित तथ्यों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद है अवबोध। छात्र जलवायु से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र जलवायु से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र जलवायु से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च माध्यम में कर सकेंगे। छात्र जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र विभिन्न तथ्यों की जानकारी से संबंधित तथ्यों की सारणी बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृद्धि, छात्र जलवायु से संबंधित विभिन्न तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी जलवायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना, प्रश्न करने होते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। क्वेश्चन नंबर 1, हम किस प्रदेश में रहते हैं? राजस्थान में। राजस्थान का अधिक प्रभाव कैसा होता है? मरुस्थलीय। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीय क्षेत्र का तापमान कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 4, अधिक तापमान के कारण यहाँ की जलवायु कैसी होती है? समस्या। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम जलवायु के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण करना होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। फर्स्ट कॉलम शिक्षण मुद्दा, सेकेंड कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड कॉलम छात्र क्रिया, फोर्थ कॉलम विधि प्रविधि, 5 कॉलम श्यामपल। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्योदय, सूर्यास्त, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, आर्द्रता आदि किसके घटक है? मौसम रिपोर्ट द्वारा क्या निर्धारित करने में सहायक मिलते हैं? जलवायु किसे कहते हैं? निरुत्तर विधि है जिसमें प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद है शिक्षण बिंदु में पहला टॉपिक है जलवायु का, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापक कथन, किसी स्थान का मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि की व्याख्या। तो उन स्थान की जलवायु गर्म होती है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। जो जिस टॉपिक की व्याख्या की अपने उसी टॉपिक से क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु हेतु कितने वर्षों के मौसम का अध्ययन किया जाता है? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, आर्द्र जलवायु में मौसम कैसा रहता है? वर्षायुक्त। विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 2, उपोष्ण क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? गर्म। क्वेश्चन नंबर 3, गर्म जलवायु का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? निरुत्तर। अब शिक्षण बिंदु में टॉपिक 2 लिखेंगे। ये है टॉपिक जलवायु का निर्धारण। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने हेतु वहाँ के औसत तापमान की गणना की जाती है तथा तापमान के आधार पर जलवायु का निर्धारण होता है। जैसे अधिक तापमान पर उष्ण जलवायु। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर श्यामपट पर समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़ना। किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण वहाँ के औसत तापमान द्वारा किया जाता है। राजस्थान के तापमान अधिक समय तक उच्च रहता है। इसमें विधि की व्याख्या होती है। कम तापमान पर शीत जलवायु होती है। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। जो टॉपिक उस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं। कम तापमान पर जलवायु कैसी होती है? शीत। राजस्थान की जलवायु कैसी है? गर्म और शुष्क। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर कितने ध्रुव है? 2। क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुव 2, दोनों ध्रुव की जलवायु कैसी है? ठंडी। क्वेश्चन नंबर 3,
जहाँ जंतु पाए जाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे विद्या जी की व्याख्यान विधि और उसमें से जो अपने टॉपिक लिया उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने होते हैं श्यामपट पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म और ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक